हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी एकेडमी। दोस्तों, हमने पिछले 3 वीडियो में आरओ एआरओ एग्जाम्स के 2020 के पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें से हमारा जीएस पेपर हो गया है। आज हम हिंदी सामान्य हिंदी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो अगर आपने पिछला हमारा 3 पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए और तीनों पार्ट को देखिए। इसके बाद आप ये पेपर देख सकते हैं, या तो ऐसे भी अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम्स की इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं 2021 में, तो आप ये जरूर देखिए, क्योंकि कई प्रश्नों का रिपीटेशन होते रहता है। तो आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी से। हमारा पहला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द है क्या? आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो ये स्पष्ट है, इसे आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक भौतिक शब्द का आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि भौतिक शब्द का प्रयोग संसारिक वस्तुओं के लिए होता है, और ऐसी वस्तु जिन्हें हम देख या स्पर्श कर सकते हैं वो भौतिक है। जबकि आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग इस लोक से इतर वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची होता है, और प्राची का अर्थ है, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा, तथा प्रतीची का अर्थ है पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। ये भी बेहद आसान है। 5वां नंबर देखते हैं, सॉरी 4th नंबर। निम्नलिखित में से विलोम विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है क्या? विधि निषेध, आवाहन विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमीय, हलाहल। हमारे 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आग्रह और विग्रह। देखिए क्या है, प्रश्न में जो दिया गया है ना, विलोम शब्द की युग्मों में से आग्रह विग्रह विकल्प असंगत है। ठीक है, तो इसका आग्रह का विलोम शब्द अनाग्रह या दुराग्रह, और विग्रह का विलोम संधि होता है। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है आकीर्ण विकीर्ण, इप्सी इप्सित, अभिसिप्त, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आदृत, निरादृत। ठीक है, प्रश्न में जो दिए गए विलोम शब्दों के युग्मों में से आदृत निरादृत शब्द युग्म सही है, और आदृत शब्द का अर्थ सम्मानित होता है, जबकि निरादृत शब्द का अर्थ तिरस्कृत या अपमानित होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये तो बिल्कुल बेहद आसान है दोस्त। तो इसका हमारा सही है देदीप्यमान, ये हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन ये गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अंधिकार, पौराणिक, निरपेक्ष। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पे। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा इसमें अशुद्ध है, किसका? वो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पौराणिक हो जाएगा, और इसका शुद्ध रूप पौराणिक होता है। पौराणिक, यहाँ पे ना में छोटी मात्रा होती है, यहाँ पे बड़ी मात्रा दी हुई है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। सही हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है कौन सा? इसमें चारों में से देखना है, आपको चारों पढ़ना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नियत समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बी नंबर, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो इसका क्या होगा? देखिए, प्रस्तुत वाक्य में जो प्रयुक्त वर्तमान और मौजूदा,
देखिए यहाँ पे वर्तमान और मौजूदा दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, जिस कारण वाक्य में पुनरुक्ति दोष आ गया है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य बी नंबर। 11 नंबर देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुश्रुति। 12वां नंबर देते हैं। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? अक्षम, अंकिचन, अज्ञ, असमर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकिंचन। श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंडज, उभयज, स्वदेज, पिंडज। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेज। अपरिणति अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, इसका विवाह ना हुआ हो, इसका यही हो जाएगा जिसका विवाह ना हुआ हो, बी नंबर। 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं दही, जीर्ण, गंध, गाहक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जीर्ण तत्सम शब्द। देखिए वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। और इसमें जो जितना भी ऑप्शन दिया है ना, इसमें से जीर्ण शब्द तत्सम है। इसका तद्भव रूप झीना होता है। दही, गयंद और गाहक तत्सम शब्द रूप क्रमशः दधी, दही का दधी, और फिर गयंद का गजेंद्र, और फिर गाहक का ग्राहक होता है तत्सम रूप। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायन, अगहन, आग्रहण, अग्रासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर अग्रहायन। अग्रहायन का अर्थ होता है मार्गशीर्ष का मास होता है, ठीक है। 18वां नंबर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारी। इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा 14। ये तद्भव है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना 14, ये तद्भव है। इसका तत्सम शब्द चतुर्दश होता है। चतुर्थ और चत्वारी दोनों शब्द चार के तत्सम स्वरूप ही हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द होगा भीतर। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है क्या? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होता है। कारपेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कपूर का तत्सम रूप कर्पूर होता है। वह 21 नंबर देते हैं। वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? बहुत, यहाँ पे बहुत किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण निश्चित परिणाम परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है। वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का निश्चित ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गुणवाचक विशेषण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है वही यहाँ पे नटखट जो है शब्द बालक के चंचल स्वभाव को दिखाता है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब 23 प्रश्न देखते हैं। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है क्या है? विधेयसी विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण,
या प्रविशेषण। तो इसका हमारा सही आंसर है 23 नंबर का, इसका सही आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण। चंचल से यहाँ उसकी गुण प्रयुक्त, गुण दिखाता है, उसके स्वभाव को प्रकट करता है। 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस, मनीष। तो इसका हमारा सही जवाब है मानस। 24 का मानस, मानस से मानसिक बना हुआ है। मानस का अर्थ मन होता है, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ने से मानसिक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। 25 नंबर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चरित्र हो जाएगा। एक चरित्र में एक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बना है चारित्रिक, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है क्या? स्वरूप, सुविज्ञता, निष्क्रिय, समालोचन। 26 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? समालोचन। इसके और भी पर्यायवाची हैं, विवेचन, समीक्षा, आलोचना, निरूपण, ये सभी हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमक, सौदामिनी, प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौदामिनी। कितना सुंदर शब्द है सौदामिनी। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द चपलता है, चंचला है, दामिनी है, तड़ित है, विद्युत आदि है, ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। तो 28वें का इसका हो जाएगा भारती। भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। इसके पर्यायवाची शब्द गिरा, शारदा, वीणा पानी, विमला। और लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, रमा, इंदिरा, कमला, श्री, पद्मा आदि ये सभी है। देखिए अब हम लोग 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, पट, वसन और वासन। देखिए इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प कपड़े के पर्यायवाची हैं। अब देखिए वस्त्र भी कपड़ा का है, पट भी कपड़ा का, वसन भी, वासन भी है, लेकिन आयोग ने, उत्तर प्रदेश आयोग ने इस प्रश्न का सही विकल्प जो माना है वो वासन को माना है, कि वासन का मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम इसे ही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दामोदर। दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी पयोधर, वारिधर, जलधर ये सभी मेघ का पर्यायवाची शब्द हैं। 31 नंबर देखते हैं, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। 31 का इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरोभूत, सही विलोम है आविर्भूत का। देखिए आविर्भूत शब्द का विलोमार्थी शब्द तिरोभूत है, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का वृष्टि विलोम शब्द है। क्षणिक का सही विलोम है अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। तो 32 नंबर का हमारा हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब क्या हुआ? टेम्पोररी। और शाश्वत का क्या हुआ? यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। 33 देखते हैं, अग्रज शब्द का विलोम है। अग्रज का, यहाँ पे देखिए अग्रज का जो विलोम शब्द है ना वो है अनुज। यहाँ पे अक्षत, यक्षत, अतुल का तुल, अटल का विलोम डामाडोल है, ठीक है। अटल का डामाडोल विलोम उसका मैं बता रहा हूँ उसका। यहाँ पे 34 नंबर अगर मैं बताऊं आपको, तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है क्या? मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य, शानदार, शर्मनाक, अनुचर, परिचर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये युग्म गलत है, अनुचर का परिचर। देखिए प्रश्न में जो दिया विपरार्थक शब्द युग्मों में से विकल्प गलत डी है। परिचर का विलोमार्थी शब्द परिचारिका होती है, परिचर का परिचारिका। 35 नंबर देखते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है क्या? अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। 35 नंबर देख रहा हूं मैं अभी। 35 का सही उत्तर जाएगा हमारा आच्छादित का परिच्छन, ये युग्म गलत है। कैसे मैं बताता हूं, देखिए यहाँ पे असंगत है,
सी नंबर देखिए, असंगत है आच्छादित का विलोम, आच्छादित का विलोम असंगत है। एक मिनट, परिच्छन का विलोम अपरिच्छन होता है, परिच्छन का विलोम अपरिच्छन होता है, और आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। यहाँ आच्छादित का विलोम अनाच्छादित, असंगत, ये असंगत है। सी नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, अनुग्रहित, विरहनी। 36 नंबर का सही हो जाएगा हमारा विवर्त। विवर्त शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, और चिन्ह, अनुग्रहित, विरहनी शब्दों के शुद्ध रूप क्रमशः अलग कुछ और होते हैं। तो आप देखने में बहुत आसान है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योत्सना। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ज्योत्सना। बहुत सुंदर नाम है ये। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांग कोमलांग, सम्मिलित, उत्कर्षा, अनुग्रहित। 38 नंबर का देखिए, यहाँ पे जितने भी दिया गया है इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन आयोग ने विकल्प सी को, उत्कर्षता को, वर्तनी से अशुद्ध माना है। तो हमें यही मानना चाहिए जो कि आयोग ने माना है। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह क्या है? इसमें से आपको चारों पढ़ना है। तो इसमें हमारा सही अशुद्ध शुद्ध वाक्य पूछ रहा है ना, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो 39 का शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा ये, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ये बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है कौन सा? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, अपर्युक्त कथन असत्य है, उपर्युक्त कथन असत्य है। तो 40 का सही उत्तर जाएगा हमारा ये। देखिए प्रश्न जो विकल्पों में सी है ना, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये हो जाएगा। प्रस्तुत ये जो वाक्य है ना, इसमें पद क्रम संबंधी दोष है। 41 देखते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रु विहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजात शत्रु। मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पे बताता हूँ। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, जिसे शत्रुओं ने जीत लिया हो, जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो उसे शत्रुजयी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो शत्रु विहीन। 42 नंबर देते, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक, अनुपम, अनुवृत्ति, निवेशक। 42 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषक, खोज करने वाला, की बेहद आसान है। 42 नंबर। जिसकी उपमा ना दी जा सकी उसके अनुपम हो जाता है। और फिर जिस अनुवती होने की अवस्था, अनुवती, निवेश करने वाला निवेशक। 43 नंबर देखते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। 43 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, सुग्रीव, जिसका गर्दन सुंदर हो। जो बहुत धैर्यवान हो उसे सुधीर कहा जाता है, जो अत्यधिक नीला हो उसको सुनील कहते हैं। देखिए 44, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? ऑप्शन यहाँ पे 4 है, आप पढ़िए। इसमें से हो जाएगा अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। 45 देखते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। देखिए इसमें ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौट कर आया प्रत्यागत। 45 नंबर का जाएगा हमारा लौट कर आया प्रत्यागत। देखिए जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं, ये तो सबको पता है। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। आंखों से परे जो होता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और लौट कर आया, ये तो प्रत्यागत है ही इसका उत्तर। 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या? उच्छाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। इसका सही हो जाएगा हमारा ओष्ठ, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप ओठ या होठ होता है, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं। परिवाह का तत्सम रूप है क्या?
प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भवों का शब्दों का संगत युग्म है क्या? खरपट, खोपड़ी, शक्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यक, पलंग। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है पर्यक, पलंग। 48 नंबर हम लोग देख रहे थे। और शक्तु का शत्तु होता है, ठीक है। सत्य का सच होता है, पर्यक का पलंग होता है, घोटक का घोड़ा होता है, घड़ा का घट होता है। हम लोग 49 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। 49 का सही उत्तर जाएगा आंसू। ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अश्रु। और इकट्ठा का जो एकत्र, एकत्र ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा इकट्ठा। वानर भी तत्सम शब्द है, वानर का बंदर हो जाता है तद्भव। और उच्च भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा ऊंचा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, कपित्थ का तद्भव शब्द है क्या? कर्पूर, कैथा, केला, खजूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथा। कर्पूर का तद्भव है कपूर। कंपित का कैथा, कंपित, कंपित यहाँ पे लिखा हुआ है। कदली का केला। और खजूर का तद्भव क्या है? खरजूर का खजूर होता है। 51 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। 51 का हो जाएगा उचित। उचित गुणवाचक विशेषण है। पांचवा और तीन निश्चित एक संख्यावाचक विशेषण है ना, और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 52 सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। इसका सही उत्तर जाएगा सुंदर। सुंदर विशेषण किसी संज्ञा से नहीं बना है। दानी विशेषण में दान, चमकीला विशेषण में चमक संज्ञा शब्द है। 53 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेषिका प्रयोग किया गया है? क्या उत्तमावस्था गुणवाचन विशेषण विशेषिका प्रयोग किया गया है? इसमें ये होगा इसका। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सबसे होशियार छात्र है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कक्षा का सबसे यहाँ ये उत्तमावस्था है और होशियार क्या है? वो गुण है किसी छात्र का, इसीलिए इसका ये हो जाएगा। 55 सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? सूर, सूर्य, सूर। उपयुक्त में से किसी से नहीं, तो बेहद आसान है, तो सूर्य हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नेय, अग्नि। उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का इसका सही उत्तर जाएगा अग्नि। आग और अग्नि संज्ञा शब्द है। आग और अग्नि ये संज्ञा शब्द है। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द विशेषण है? 56 देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है क्या? साकार, शून्य, प्रभा, मंडली। इसका सही उत्तर जाएगा शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द नभ, आसमान, गगन, अंबर आदि हैं। और प्रभा के पर्यायवाची हैं किरण, ज्योति, रोशनी, प्रकाश आदि हैं। और मंडली के पर्यायवाची हैं समूह, दल आदि हैं। अब हम लोग 57 नंबर देते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द अर्क, वर्क, मणिक, कनक। तो इसका सही उत्तर जाएगा सोना का कनक। बेहद आसान है। और सोना का और भी पर्यायवाची है, स्वर्ण है, कंचन है, हेन है, हारक भी है, हारक हा। और अर्क के पर्यायवाची शब्द है सूर्य, सूरज, भानु, दिवाकर आदि हैं। 58 नंबर देखते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी, पखवाड़ा, जल्दी, पखारना। बेहद आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलील। इसका सही उत्तर हो जाएगा सलील। देखिए क्या है, सलील शब्द का जो पर्यायवाची है ना वो अंबु है, जल है, नीर है, तोय, पानी आदि है। और चंद्रमा के पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूं सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सोम, राकापति, द्विजराज आदि है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्बु। अम्बु शब्द जल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द पानी, वारी, सलील, नीर आदि है। माता के पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, अम्बा, अम्ब, जननी, अम्मा, धात्री, प्रसु आदि है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यहाँ पे आज समाप्त होता है। हमने 2020 में जो भी प्रश्न आए हुए थे आरओ और एआरओ एग्जामिनेशन का, उसका पूरा डिस्कशन कर लिया है। और इसमें से उम्मीद करता हूँ मैं आपने चारों पार्ट, ये हमारा जो चौथा पार्ट है, इसे आप पूरा अंतिम तक देखे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक कर देना और कमेंट करके बताना हमें कैसा लगा आपको वीडियो। तो हम नेक्स्ट इसके बाद फिर अगले वीडियो में और इससे आगे कुछ और आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच